तो स्वागत है साथियों आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में। इसमें आज हम लोग स्टैटिक करंट अफेयर्स का पूरा कंप्लीट क्वेश्चंस देखेंगे। स्टैटिक करंट अफेयर्स है तो ये आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करेगा। अब अगर आप बीपीएससी की बात कर लो, बिहार टीचर की बात कर लो, बिहार दरोगा की बात कर लो, सिपाही वाले एग्जाम के बारे में बात कर लो, क्योंकि ये स्टैटिक पोर्शन के साथ साथ ये करंट अफेयर्स को भी कवर करेंगे। ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट है, लेटेस्ट है, अपडेटेड है। तो आइए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, आईआईटी पटना और किस संस्थान या कंपनी के साथ मिलकर स्वदेशी सोशल नेटवर्किंग साइट या ऐप विकसित करने का समझौता किया गया है। यह समझौता हुआ राइनेंट सॉल्यूशंस और आईआईटी पटना के साथ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना जो अब कहां पे है, बिहटा में है। बिहटा में इसका नया कैंपस खुला है और राइनेंट सॉल्यूशंस के साथ मिलकर इसने स्वदेशी सोशल नेटवर्किंग साइट का विकसित करने का समझौता हुआ है हाल ही में। और ये स्पर्धा की बुक है, स्पर्धा पब्लिकेशन की बुक है और लेटेस्ट पूरा बुक है करंट अफेयर्स का। आपको स्टैटिक पोर्शन का करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस इसमें मिलेगा और सारे क्वेश्चंस अपडेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में राज्य संरक्षित स्मारकों में शामिल किया गया गुवाड़ाडीह गांव का टीला बिहार के किस जिले में है? गुवाड़ाडीह गांव का टीला किस जिले में है? ये जो है विलुप्त होने के कगार पे था। आपको एक और इससे इंटरेस्टिंग फैक्ट या जो क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट की अगर बात की जाए तो ये जो गुवाड़ाडीह गांव का जो टीला है ये बहुत ही पुराना स्थल है, बहुत ही पुराना स्मारक है और ये विलुप्त होने की कगार पे था। किस नदी के कारण? कोसी नदी के कारण। कोसी नदी के कारण ये विलुप्त होने के कगार पे था, लगातार कटाव जारी था। तो इसको राज्य संरक्षित स्मारकों में शामिल किया गया है और ये कहां पे है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भागलपुर। ठीक है, ये कहां पे है? हाल ही में राज्य संरक्षित स्मारकों में शामिल किया गया गुवाड़ाडीह गांव का टीला भागलपुर में स्थित है। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पर्यटन स्थलों, तीर्थ स्थलों, पहाड़ी क्षेत्रों और मंडी शहरों को नगर निकाय के रूप में विकसित करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है तो इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे क्योंकि बीपीएससी भी आजकल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। ये हम लोगों ने देखा है, एनसीईआरटी बेस्ड होता है ये, साथ साथ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और ये करंट अफेयर्स है तो स्टेटमेंट्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पर्यटन स्थलों, तीर्थ स्थलों, पहाड़ी क्षेत्रों और मंडी शहरों को नगर निकाय के रूप में विकसित करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी। पहला स्टेटमेंट आ रहा है, 1.5 लाख से अधिक आबादी वाले दीर्घ स्थलों और पर्यटन स्थलों को नगर निगम बनाया जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट आ रहा है वही, 30,000 से 1.5 लाख की आबादी वाले स्थलों को नगर परिषद बनाया जाएगा और 9,000 से 30,000 की आबादी वाले नगर परिषद को बनाया जाएगा। शहरी कार्य एवं आवास विभाग जब पहाड़ी क्षेत्र, तीर्थ स्थल, पर्यटन स्थल या मंडी शहर को नगर पालिका रूप में अधिसूचित कर सकेगा। तो 3 स्टेटमेंट आपके सामने दिख रहे हैं, आप इसको पढ़ भी सकते हो। अब इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट इससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड सही है। तो आपका यहां पे पूछा जा रहा है केवल 1 और 2, केवल 1 और 2 पूछा जा रहा है, केवल 1 और 3 या केवल 2 और 3 या 1, 2, 3 सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों 1, 2, 3 सभी। ये तीनों स्टेटमेंट जो है आप एक बार पढ़ लीजिएगा फिर से वीडियो को रिवाइंड करके, ये तीनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, पर्यटन के स्थल के रूप में हो या तीर्थ स्थल के रूप में हो, ये जो भी स्टेटमेंट उससे रिलेटेड थे तीनों स्टेटमेंट ऊपर, ये तीनों स्टेटमेंट सही थे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बिहार के किस जिले की मंडल कारा राज्य की पहली ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली जेल बन गई है? ईट राइट कैंपस क्या है? तो ईट राइट कैंपस के बारे में थोड़ा सा बात कर लिया जाए। ईट राइट कैंपस के अकॉर्डिंग जो है आपको एक सर्टेन प्रेमिसेस के अंदर, एक सर्टेन कैंपस के अंदर आपको स्वस्थ भोजन देना इसका एकमात्र उपलक्ष्य है और FSSAI फूड सिक्योरिटी वालों के थ्रू ये प्रोवाइड किया जाता है। ये जो तमगा है ईट राइट कैंपस का, ये कौन देता है? तो FSSAI देता है, यानी कि फूड सिक्योरिटी जो है वो देता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में बिहार के किस जिले की मंडल कारा मतलब जेल को राज्य की पहली ईट राइट कैंपस के रूप में घोषित किया गया है? ईट राइट कैंपस का प्रमाण पत्र प्राप्त किया किस जेल ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों नवादा। ठीक है, नवादा जेल इसका करेक्ट आंसर होगा। नवादा जेल को जो है ईट राइट कैंपस के प्रमाण पत्र से इसको घोषित किया गया है। नवादा हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य ने समुद्र पार नियोजन ब्यूरो की स्थापना की घोषणा की है? समुद्र पार नियोजन क्या है?
इसको समझ लेते हैं। समुद्र पार नियोजन क्या है इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो समुद्र पार नियोजन जो है, जिन भी राज्य के जिन लोगों को बाहर नौकरी मिल गई है, तो ये समुद्र पार नियोजन एक काइंड ऑफ सिंगल विंडो सिस्टम है, जिसके थ्रू आपको सभी चीजों की जानकारी एक ही छत के नीचे एक ही बार में दिया जाएगा कि आप उस देश में जाओगे तो आपको कैसे रहना है, वहां के क्या क्या राइट्स है, वहां का क्या नियम है, वहां का क्या कानून है। तो ये समुद्र पार नियोजन किस राज्य ने किया है? समुद्र पार नियोजन ब्यूरो की स्थापना की घोषणा किसने की है? तो बिहार ने किया है। ठीक है, तो समुद्र पार नियोजन योजना के बारे में मैंने आपको बता दिया, और बिहार ने किया है वो भी मैंने आपको बता दिया। बिहार के किस जिले में प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट बनाया जाएगा? ठीक है, प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट किस जिले में बनाया जाएगा? तो इसमें आप देख सकते हो सारण, बक्सर, कटिहार, समस्तीपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों समस्तीपुर। ठीक है, समस्तीपुर में प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट बनाया जाएगा। प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट एक कदम है हमारे प्रकृति को बचाने के लिए, है ना, कार्बन न्यूट्रल करने के लिए। तो ये इसका कहां होगा? समस्तीपुर में प्लांट बनाया जाएगा, प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग चलते हैं। फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनोकोलॉजिकल सोसाइटीज ऑफ इंडिया FIGCI ने हाल ही में बिहार के किस जिले में गुणवत्तापूर्ण मातृत्व देखभाल के लिए पूर्वी भारत का पहला कौशल संवर्धन केंद्र स्थापित किया? देखो क्वेश्चन लंबा है तो आपके मैक्सिमम चीजें इसी में कवर्ड हो जाएंगे, जैसे FIGCI क्या है वो, उसके बाद ये इससे रिलेटेड क्या है, तो गुणवत्तापूर्ण मातृत्व देखभाल के लिए पूर्वी भारत का पहला कौशल संवर्धन केंद्र स्थापित कहां किया गया, ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पटना। पटना में ये हुआ है, पटना में ये किया गया है। आगे बढ़ते हैं। चौथे कृषि रोड मैप के तहत बिहार सरकार कृषि से जुड़ी विकास कार्यों पर करीब 1.62 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसकी अवधि कब से कब तक होगी? ये आपका कृषि रोड मैप से संबंधित प्रश्न है, और इसमें पूछा जा रहा है कि ये जो रुपए खर्च होंगे इसकी अवधि कब से कब तक होगी। तो ये 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2028 तक है। मतलब ये पंचवर्षीय योजना है ना, 5 साल की योजना है। चौथे कृषि रोड मैप के तहत बिहार सरकार कृषि से जुड़े विकास कार्यों पे 1.62 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2028 तक। मतलब ये योजना जो आपकी पंचवर्षीय योजना है। मई 2023 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने के संदर्भ में कौन सा जिला पहले स्थान पर है? मनरेगा के बारे में तो हम लोग सब लोग जानते हैं, ये एक तरीके के रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत आता है, और इसमें बोला जा रहा है कि किस मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने के संदर्भ में कौन सा जिला पहले स्थान पे है। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर जमुई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जमुई। जमुई को फर्स्ट स्थान मिला है मनरेगा के तहत रोजगार देने में। हाल ही में बिहार के किन खिलाड़ियों का चयन जून 2023 में बर्लिन जर्मनी में होने वाले स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया गया है? स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, अक्सर हम लोगों ने देखा है मैक्सिमम एग्जामिनेशंस में बिहार के एग्जामिनेशन की बात हो रही है। बिहार करंट में कितना क्वेश्चंस पूछा जाता है? बीपीएससी की अगर बात कर ले तो 15-20 18-20 क्वेश्चंस तो कम से कम पूछ दिए जाते हैं। तो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है और काफी रेलेवेंट भी है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि बिहार के किन खिलाड़ियों का चयन 2023 में बर्लिन जर्मनी में होने वाले स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स में हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों राजेंद्र कुमार एवं सिंटू कुमार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, राजेंद्र कुमार एवं सिंटू कुमार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजेंद्र कुमार एवं सिंटू कुमार। अब आगे बढ़ते हैं साथियों। बिहार के कितने जिलों में ग्रेडेड एक्शन प्लान लागू किया जाएगा? ग्रेडेड एक्शन प्लान बिहार के कितने जिलों में लागू किया जाएगा पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 जिलों में। बिहार के 25 जिलों में ग्रेडेड एक्शन प्लान। ठीक है, ये आप कमेंट करके बताइए ग्रेडेड एक्शन प्लान का संदर्भ किस चीज से है। ये 25 जिलों में लागू किया जाने वाला है। पूरे देश से बिहार के किस एकलौते व्यक्ति का चयन अमेरिका के कैलिफोर्निया में आयोजित होने वाले 2023 हैनसेन लीडरशिप प्रोग्राम के लिए किया गया है? हैनसेन लीडरशिप प्रोग्राम के लिए किसका चयन किया गया है? तो गौतम कुमार का चयन किया गया है। किनका चयन किया गया? गौतम कुमार का चयन किया गया। पूरे देश से बिहार के इकलौते व्यक्ति हुए हैं गौतम कुमार, जिनका चयन इस प्रोग्राम के लिए किया गया है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13, किन जिले में बिहार के सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा? बॉटलिंग प्लांट से संबंधित ये क्वेश्चन है और ये कहाँ स्थापित किया जाने वाला है? तो ये मोकामा नहीं, ये स्थापित किया जाने वाला बेगूसराय में। बेगूसराय में आपका बॉटलिंग प्लांट स्थापित होने वाला है। बिहार के बेगूसराय जिले में बॉटलिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बिहार पंथ अनुसंधान संस्थान का निर्माण किया जाएगा? तो यह किया जाएगा मोकामा में। यह किया जाएगा मोकामा में। हाल ही में शिल्पी सिंह को अमेरिकी संस्था वाइटल वॉइसेस और रिलायंस फाउंडेशन ने 2022-23 के लिए वुमेन लीडर चुना है। यह बिहार के किस जिले से संबंधित है? शिल्पी सिंह जिनको चुना गया किसके लिए? वाइटल वॉइसेस ऑफ रिलायंस फाउंडेशन ने 2022-23 के लिए वुमेन लीडर के रूप में इनका चयन किया है। और पूछा जा रहा है कि ये किस जिले से है? तो इनका संबंध है कटिहार जिले से। शिल्पी सिंह का संबंध कहां से है? कटिहार जिले से है। और इनको अमेरिकी संस्था वाइटल वॉइसेस ऑफ रिलायंस फाउंडेशन ने 2022-23 के लिए वुमेन लीडर के लिए चुना है और इनका संबंध बिहार के कटिहार जिले से है। आगे बढ़ते साथियों, क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में बिहार के कजरा सोलर पावर प्लांट के निर्माण का कार्य शुरू हुआ है। इस प्लांट का, कजरा सोलर प्लांट की बात हो रही है कजरा सोलर प्लांट के बारे में। इस प्लांट में कितने मेगावाट की बिजली का उत्पादन किया जाएगा? तो ये हो जाएगा 250 मेगावाट। 250 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। कहां? कजरा सोलर पावर प्लांट में। हाल ही में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ है। और ये क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है कि कजरा सोलर प्लांट कहां है? तो ये आपका बिहार के लखीसराय में है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन जो भी बन रहे हैं रेलेवेंट वो आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सोलर प्लांट से रिलेटेड है। कजरा सोलर प्लांट बहुत ज्यादा चर्चा में भी रहा था। इसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और इस प्लांट में 250 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, और ये कहां है? तो लखीसराय में है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने बिहार के किस जिले में दानात्मक लघु स्तूप की खोजना की है? ठीक है, एएसआई सर्वेक्षण ये किसने किया? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये किया गया है। और इसने बिहार के किस जिले में दानात्मक लघु स्तूप की खोज की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों नालंदा। नालंदा में हम लोग देखते हैं, है ना, स्तूप किससे जुड़ा हुआ है? बौद्ध धर्म से स्तूप जुड़ा हुआ है। और बौद्ध धर्म हम लोग देखते हैं कि नालंदा वाज अ सेंटर फॉर द बुद्धिज्म। हम लोगों ने देखा है, हिस्ट्री में भी हम लोगों ने पढ़ा है ना, नालंदा जिला जो है सेंटर था बुद्धिज्म का। तो और नालंदा जिला से ही स्तूप जो है नालंदा जिला से ही जुड़ा हुआ है। आर्किटेक्चर की बात की जाए तो मतलब बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है आर्किटेक्चर के टर्म्स में बात की जाए तो हाल ही में एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बिहार के नालंदा जिले में दानात्मक लघु स्तूप की खोज की है। तो देखो एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चंस आपके साधे जा रहे हैं यहाँ पे। हाल ही में नॉर्दर्न वुड एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? नॉर्दर्न वुड एक्सपो का आयोजन हाल ही में बिहार में कहाँ किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पटना में किया गया। कहाँ किया गया है? तो पटना में किया गया। हाल ही में किसे चौथे कृषि रोड मैप के लिए सीएम नीतीश कुमार का कृषि सलाहकार नियुक्त किया गया है? किसे कृषि सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर मंगला राय को कृषि सलाहकार नियुक्त किया गया है। डॉक्टर मंगला राय को साथियों कृषि सलाहकार नियुक्त किया गया है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोगों ने और देखा है, ऊपर हम लोग एक बार रिकॉल भी कर लेते हैं। चौथे कृषि रोड मैप की बात हो रही है, तो चौथे कृषि रोड मैप के तहत बिहार सरकार कृषि से जुड़ी विकास कार्यों के करीब 1.62 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसकी अवधि 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2028 तक होगी। यह पंचवर्षीय योजना है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने क्या देखा यहाँ पे कि इसके लिए, इस कृषि रोड मैप के लिए सीएम नीतीश कुमार का कृषि सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर मंगला राय को। तो देखो कितने सारे क्वेश्चंस एक क्वेश्चन से हम लोग यहाँ पे कंपाइल करके मल्टी डायमेंशनल फॉर्मेट में आपके सामने लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा को एक बार फिर से नेशनल रिसर्च सेंटर का दर्जा मिला है। बताएं कि किस वर्ष इसका नेशनल स्टेटस का दर्जा छीन लिया गया था। ठीक है, दरभंगा के मखाने की बात हो रही है। तो अभी हम लोग ये भी जानते हैं जीआई टैग की अगर बात की जाए, ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन की बात की जाए, तो मधुबनी के मखाने को जीआई टैग मिला है। ठीक है, मधुबनी के मखाने को
जीआई टैग मिला। जीआई टैग क्या होता है? ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये मखाना की बात हो रही, तो मैंने यहाँ पे एक फैक्ट आपके लिए ऐड कर दिया। तो हाल ही में मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा को फिर से उसका नेशनल रिसर्च का दर्जा मिला। इसका छीना गया था, इसका दर्जा छीन लिया गया था। कब छीन लिया गया था साथियों? 2005 में। 2005 में इसका दर्जा छीन लिया गया था और फिर से इस दर्जे को बहाल कर दिया गया। कौन सा दर्जा है? नेशनल रिसर्च सेंटर का दर्जा मिला है। किसे? मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा और मखाना मधुबनी जिले के मखाने को ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग यानी कि जीआई टैग भी मिला है। आगे बढ़ते हैं। पुलिसिंग स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 17 मई 2023 को बिहार सरकार द्वारा कितने पुलिस वाहनों का लोकार्पण किया गया? अभी हम लोगों ने देखा है बिहार सरकार ने काफी सारे वाहनों का लोकार्पण किया था पुलिसिंग को अच्छे तरीके से बहाल करने के लिए। इसका करेक्ट आंसर होगा 576, जिसमें डायल 112 के भी बहुत सारी गाड़ियां थी, है ना, हमने देखा था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 576। हाल ही में आईसीएआर के द्वारा बिहार को किस अनुसंधान केंद्र को राष्ट्रीय स्तर का संस्थान घोषित किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये नेशनल लेवल पे बिहार की बात हो या इंटरनेशनल लेवल पे बिहार की बात हो तो क्वेश्चन वहां से बन सकता है। तो यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि आईसीएआर के द्वारा बिहार के किस अनुसंधान केंद्र को राष्ट्रीय स्तर का संस्थान घोषित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अभी हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, क्या पढ़ा था हम लोगों ने अभी? मखाना अनुसंधान केंद्र, मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा। मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि आपको रिकॉल भी हो जाए। वीडियो के साथ बने रहिएगा। पूरा क्वेश्चन है कंप्लीट, 90 क्वेश्चंस का सेगमेंट और सारे क्वेश्चंस जो हैं सभी इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को हम लोगों ने रिव्यू किया है, तभी आपके समक्ष हम लोग लेकर प्रस्तुत हुए हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस मल्टी डायमेंशनल में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो अभी हम लोगों ने देखा कि इसका दर्जा कब छीन लिया गया था? सन 2005 में इसका दर्जा छीन लिया गया था और हाल ही में इसको फिर से बहाल कर दिया गया है। राष्ट्रीय स्तर का संस्थान इसको घोषित किया गया, किसके द्वारा? आईसीएआर के द्वारा, आईसीएआर के द्वारा किया गया है। और मखाने की बात हो रही तो मैंने बात की थी कि जीआई टैग मिला है मधुबनी जिले के मखाने को। तो ये मखाना अनुसंधान केंद्र इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें साथियों कि हाल ही में आयोजित थाईलैंड पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में बिहार के किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? एक नहीं 2 स्वर्ण पदक की बात हो रही है। तो ये है हमारे प्रमोद भगत, ठीक है। हाल ही में आयोजित थाईलैंड पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में बिहार के प्रमोद भगत ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। अब आप कमेंट करके बताइए कि ये प्रमोद भगत बिहार के किस जिले से इनका संबंध है? प्रमोद भगत का संबंध बिहार के किस जिले से है? बिहार के किन 2 शहरों के बीच 40 साल बाद एक बार फिर से पैसेंजर जहाज चलाने का निर्णय लिया गया है? पैसेंजर जहाज तो लगभग बंद ही हो गया था बिहार में, है ना, तो इसको फिर से चलाने का क्या किया गया है? निर्णय लिया गया है। कौन से? एक बार फिर से पैसेंजर जहाज चलाने का निर्णय लिया गया है। किन 2 शहरों के बीच? तो पटना से भागलपुर, ठीक है, पटना से भागलपुर के बीच में पैसेंजर जहाज चलाने का निर्णय लिया गया। कितने साल बाद? 40 साल बाद। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पटना भागलपुर, इन दोनों शहरों के बीच में पैसेंजर जहाज चलाने का निर्णय लिया गया है। बिहार में घड़ियालों के संरक्षण के लिए कौन सी संस्थान एक साथ मिलकर काम करेगी? घड़ियाल संरक्षण के लिए बिहार में कौन सी संस्थाएं जो है एक साथ मिलकर काम करेगी? तो इसका आपका ऑप्शन है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, अमेरिका का लॉस एंजलिस चिड़ियाघर, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों मिलकर करेंगे, ठीक है साथियों। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है ना, ये भी करेगा, अमेरिका का लॉस एंजलिस चिड़ियाघर और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये तीनों मिलकर बिहार में घड़ियालों के संरक्षण के लिए काम करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल फ्रेम में भी बिहार का जिक्र हो रहा है ना, बिहार में घड़ियालों के संरक्षण के लिए। और अमेरिका का लॉस एंजलिस चिड़ियाघर भी इसमें रहेगा, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, इसके बारे में अगर आप ये कहाँ स्थित है आप कमेंट करके बताइए, बस दैट्स इट। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये तीनों मिलकर काम करेगा। बिहार के शहरों में कूड़े के ढेर निस्तारण के लिए कितने क्लस्टर बनाए जाएंगे? कितने क्लस्टर बनाए जाएंगे कूड़े के ढेर के निष्पादन के लिए? तो टोटल 24 क्लस्टर बनाए जाएंगे, ठीक है। बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल किस जिले में खोले जाने की घोषणा की गई है? वन्य जीव अस्पताल की बात हो रही है साथियों, पटना, नालंदा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, ये खोला जाएगा आपका मुजफ्फरपुर में। बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल मुजफ्फरपुर में खोला जाएगा। राष्ट्रीय अंडर 17 कुश्ती प्रतियोगिता में बिहार के किस पहलवान ने रजत पदक जीता है? रजत पदक बिहार के किस पहलवान ने जीता है? निर्जला शर्मा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।
इसका करेक्ट आंसर होगा निर्जला शर्मा। अंडर 17 कुश्ती प्रतियोगिता में बिहार की किस पहलवान ने रजत पदक जीता है? दैट इज निर्जला शर्मा। पटना में बन रहे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा देश धनराशि उपलब्ध कराएगा? कौन सा देश धनराशि उपलब्ध करा रहा है? हम लोग शुरू से इसको पढ़ रहे हैं। जापान है। पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए जो काम लगातार चल रहा है, बहुत ही तीव्र गति से चल रहा है। पटना को भी मेट्रो सिटी बनाना है और पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा देश धनराशि उपलब्ध कराएगा? यह है जापान। ठीक है, जापान फंडिंग प्रोवाइड कर रहा है पटना मेट्रो के लिए। बिहार राज्य कैबिनेट द्वारा कहां पर हेरिटेज सेंटर बनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? हेरिटेज सेंटर बनाया जाएगा, कहां बनाया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैशाली। वैशाली है भी हेरिटेज की अगर बात हो तो वैशाली का जिक्र तो होना लाजमी है, क्योंकि वैशाली इतिहास को अपने अंदर समेटे हुए। तो ये कहां होगा? हेरिटेज सेंटर कहां बनाया जाएगा? तो वैशाली में बनाया जाएगा। बिहार के किस विभाग द्वारा होम स्टे योजना लॉन्च किया गया? होम स्टे योजना की बात की जा रही है। ये किसने लॉन्च किया? होम स्टे का क्या कॉन्सेप्ट है? आप कहीं पर्यटन के दृष्टिकोण से होम स्टे का संदर्भ है कि आप कहीं भी बाहर भी जाते होगे तो आप देखते होगे वहां जगह जगह पे बोर्ड लगा रहता है, होटल होता है और एक होम स्टे होता है। काफी सारे कभी आप हिल स्टेशन वगैरह जाओगे तो आप देखोगे XYZ होम स्टे, ABC होम स्टे। तो ये होम स्टे का कॉन्सेप्ट जो है रिलेटेड है पर्यटन के दृष्टिकोण से, तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? पर्यटन विभाग हो जाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के अंतर्गत किस फल को शामिल किया गया है? मुख्यमंत्री बागवानी मिशन की बात हो रही है, तो इसमें अमरूद को शामिल किया गया, अमरूद फल को शामिल किया गया। हाल ही में बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री ने राज्य में कितने ग्रामीण बाजार खोलने की घोषणा की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य में कितने ग्रामीण बाजार खुलेंगे? तो 16 ग्रामीण बाजार खुलेंगे। ठीक है, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मिशन परिवर्तन लॉन्च किया है, इसका संबंध किससे है? मिशन परिवर्तन का संबंध किससे है? तो बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं वो पथ निर्माण मंत्री भी हैं और साथ ही साथ वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। तो इसका किससे है? इसका संबंध है स्वास्थ्य से। ठीक है, मिशन परिवर्तन का जो है ये संबंध किससे? स्वास्थ्य से है। और ये किसने किया है? तो बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने किया है और इसका संबंध स्वास्थ्य से, क्योंकि तेजस्वी यादव इज ऑल्सो द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ बिहार अपार्ट फ्रॉम द डिप्टी चीफ मिनिस्टर। निम्नलिखित में किसके उत्पादन में बिहार पहली बार आत्मनिर्भर बना है? पहली बार बिहार आत्मनिर्भर बना है, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट बना है। किसके लिए? तो मछली के लिए, मछली के उत्पादन के लिए बिहार आत्मनिर्भर बना है। ठीक है, मछली के उत्पादन के लिए बिहार आत्मनिर्भर बना है। ई रूपी का उपयोग करने वाला बिहार का पहला नगर निगम कौन बना? अभी देखो बहुत चला था ई रूपी, है ना, आरबीआई के द्वारा जारी किया गया था ई रूपी। तो इसको का उपयोग करने वाला बिहार का पहला नगर निगम यहां पे पूछा जा रहा है। ठीक है, शहर नगर निगम की बात हो रही है, तो ये पटना नगर निगम ने किया है। ठीक है, पटना नगर निगम ने किया है और हम लोगों ने देखा था मेयर सीता साहू के द्वारा ये किया गया था, पटना नगर निगम। उपयोग करने वाला बिहार का पहला नगर निगम कौन बना है? तो पटना नगर निगम बन गया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो 12 मई को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई को। पर कितनी नर्सों को उत्कृष्ट सेवा के लिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? 48 नर्सेस को शामिल किया गया है। कब किया गया था? नर्स दिवस जो 12 मई को मनाया जाता है। ठीक है, उत्कृष्ट सेवा के लिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। अब देखो इससे और भी क्वेश्चंस बन जाएंगे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार का संबंध पूछा जा सकता है ना, बिहार के उप मुख्यमंत्री द्वारा ये किया गया था, तो नर्स दिवस से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो टोटल 48 नर्सेस को सम्मानित किया गया था फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से। 38 पटना मेट्रो के पहले कॉरिडोर को किस नाम से जाना जाएगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पटना मेट्रो से क्वेश्चन तो लगता है कि बनेगा इस बार, है ना, पटना मेट्रो से इस बार लग रहा है कि क्वेश्चन बनने की उम्मीद है किसी भी एग्जाम में, है ना। पटना मेट्रो के पहले कॉरिडोर को किस नाम से जाना जाएगा? जैसा हम लोग लगातार सुनते आते हैं, कहीं भी हम लोग जाते हैं तो ग्रीन लाइन मेट्रो स्टेशन, येलो लाइन मेट्रो स्टेशन, ब्लू लाइन मेट्रो स्टेशन, दिल्ली में हम लोगों ने सुना है, बेंगलोर में भी आप देखोगे। तो ये पटना मेट्रो का जो पहला कॉरिडोर होगा उसको रेड लाइन के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा? रेड लाइन के नाम से जाना जाएगा। बिहार में जलवायु परिवर्तन अध्ययन प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? जलवायु परिवर्तन अध्ययन प्रयोगशाला का उद्घाटन पटना में किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने गृह विहीन लोगों का ब्यौरा जुटाने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया
किया है। होमलेस लोगों की बात हो रही है, मतलब जो जिनके पास घर नहीं है उनके लिए एक मोबाइल ऐप डेवलप किया जाएगा जिससे उनके पूरा डेटाबेस जो है एक जगह कलेक्टेड रहेगा, संरक्षित रहेगा। तो ये बिहार, ठीक है, बिहार ने ये काम किया है। उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने किस जिले में योग एवं ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया है? योग और ध्यान केंद्र की बात हो रही है तो ये पटना में किया गया है। ठीक है, कहां किया गया साथियों? तो पटना में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में ओएनजीसी ने बिहार में पेट्रोलियम भंडार की खोज को मंजूरी दी है? बिहार में पेट्रोलियम भंडार के खोज के लिए मंजूरी दी है किस जिले में? दो जिलों की बात हो रही है, समस्तीपुर और बक्सर। ठीक है, बिहार के समस्तीपुर और बक्सर जिले में ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने बिहार में पेट्रोलियम भंडार की खोज करने का मंजूरी दिया है। किस राज्य सरकार ने फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों का सर्वे कराने का निर्णय लिया है? यह बिहार सरकार है। ठीक है, फुटपाथ पर रह रहे बच्चों के लिए और होमलेस लोगों के लिए, दोनों के लिए बिहार सरकार ने यह काम किया है। आगे बढ़ते साथियों, क्वेश्चन नंबर 44। हाल ही में किसने स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एसडीआरएफ का संबंध है स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, एनडीआरएफ का है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। तो मुख्यालय के निर्माण कार्य में शिलापट का अनावरण किया तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। पानी का प्रबंधन कर उसे खेतों में पहुंचाने के लिए बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना पूरी हो गई है। इस योजना के तहत किन दो नदियों को जोड़ा जाएगा? तो गंडक एवं सोन नदी, कर्मनासा एवं पुनपुन नदी, मुहाने एवं चिड़ैया नदी, कोसी और कर्मनासा नदी। तो इसका 45 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मुहाने और चिड़ैया नदी। ठीक है, मुहाने और चिड़ैया नदी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस संस्थान में पूर्वी भारत का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा? तो ये कहां किया जाएगा? ये किया जाएगा आईआईटी पटना में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, जो अभी कहां है? बिहटा में है। बिहटा में इसका नवनिर्माण कैंपस है, वहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47। बिहार के किस जिले में मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के अंतर्गत एकलव्य राज्य आवासीय ताइक्वांडो प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया जाएगा? यह बेगूसराय में किया जाएगा। हाल ही में 2000 साल प्राचीन सूर्य की प्रतिमा निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्राप्त हुई है? किस स्थान पर प्राप्त हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, तपोवन। ठीक है, केंद्र सरकार के ई श्रम पोर्टल की रिपोर्ट के अनुसार बिहार असंगठित कामगारों की सूची में किस स्थान पर है? असंगठित मतलब अनऑर्गेनाइज्ड कामगारों की सूची में किस स्थान पर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे स्थान पर है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स बहुत है बिहार में, है ना, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स तो है नहीं, ज्यादातर अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स है जिसमें बहुत ही भारी मात्रा में जो मजदूर है, जो काम कर रहे हैं, जो भी वर्कर्स हैं, तो इसके मामले में बिहार दूसरे नंबर पे है। बिहार के किस व्यक्ति को भारतीय जन नाट्य संघ इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन का महासचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, तनवीर अख्तर। ठीक है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को इंडियन साइंस कांग्रेस के महासचिव के पद पर नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, रंजीत कुमार वर्मा। हाल ही में पुस्तक बिहार दैट वाज एंड नाउ का विमोचन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बिहार दैट वाज एंड नाउ, बिहार दैट वाज एंड नाउ, इसका विमोचन किसने किया? स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। और इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो रघु राय, उषा राय, रविंद्र शंकर, ये तीनों ने मिलकर लिखा है। उषा राय और रघु राय हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सी नहीं होगा, रविंद्र शंकर नहीं होगा, रघु राय और उषा राय, ये दोनों ने मिलकर लिखा है, तो दोनों करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश के देवास में आयोजित राष्ट्रीय जुजित्सु मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में बिहार के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो बिहार के खिलाड़ियों ने कुल 53 पदक जीते हैं। ठीक है, कहां आयोजित हुआ था? तो मध्य प्रदेश के देवास में हुआ था। किस खेल से संबंधित है? मार्शल आर्ट से। 27वीं राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप के सब जूनियर मास्टर्स बालिका वर्ग में बिहार की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो बिहार की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो यह है सुहानी कुमारी, सुहानी कुमारी ने जीता है। नीति आयोग द्वारा जारी 112 आकांक्षी जिलों की रैंकिंग सूची में बिहार का कौन सा जिला शिक्षा व्यवस्था में प्रथम स्थान पर रहा है? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार का किस जिला, अगर ऐसे डायरेक्ट पूछा जाए कि बिहार का किस जिला शिक्षा व्यवस्था में प्रथम स्थान पे है, तो ये हो जाएगा शेखपुरा। शेखपुरा,
ठीक है, शेखपुरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। और 112 आकांक्षी जिलों की रैंकिंग सूची थी, जिसमें बिहार का शेखपुरा जिला जो है, बिहार के मामले में अगर बात किया जाए तो बिहार का ये टॉप नंबर 1 पे था, और बाकी दूसरे स्टेट के जो भी जिले होंगे उनका रैंक अलग होगा। यहाँ पे बिहार के परिप्रेक्ष्य में सिर्फ बात हो रही है, क्योंकि यह नीति आयोग द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, शेखपुरा बिहार के किस जिले में 18वां राष्ट्रीय अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स मीट 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो यह किया जाएगा पटना में। ठीक है, हाल ही में बिहार के किस जिले में चिल्ड्रन बैंक खोला गया है? चिल्ड्रन बैंक खोला गया है, इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया था। ये कहां खोला गया? गया में खोला गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में नाकाम रहने पर बिहार सरकार को पर्यावरण क्षतिपूर्ण के रूप में कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो देखो ये यहां से कितना क्वेश्चन बन गया इस स्टेटमेंट से, तो ये 4000 करोड़ का जुर्माना लगा है। अब यहां से देखो कितने सारे क्वेश्चन बन गए। एनजीटी क्या होता है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है। इसने सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट, ठीक है, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट के लिए वैज्ञानिक रूप में प्रबंधन करने में नाकाम रहने पर बिहार सरकार को पर्यावरण क्षतिपूर्ण के तौर पर 4000 करोड़ का जुर्माना लगाया। तो देखो क्वेश्चन भी बहुत लंबे हैं, तो उससे क्या होता है कि बहुत सारे स्टेटमेंट्स निकल के सामने आते हैं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार मरीजों को दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार देश भर में कौन से स्थान पर रहा? तो बिहार देश भर में दूसरे स्थान पर रहा। देखो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है बिहार गवर्नमेंट के लिए, है ना, स्वास्थ्य के सेक्टर में, क्योंकि मरीजों को दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार दूसरे नंबर पर रहा। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 2 जुलाई 2023 में मनामा बहरीन में होने वाले FIVB वॉलीबॉल मेंस अंडर 21 वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए बिहार के किस खिलाड़ी का चयन राष्ट्रीय टीम में हुआ है? किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? सभी खिलाड़ी का हुआ है। अनुज कुमार सिंह का भी हुआ है, सुशांत कुमार का भी हुआ है, अनुज कुमार सिंह, शशांत कुमार, राजीव रंजन सिंह, तीनों का हुआ है। 4 से 7 मई 2023 तक बेंगलोर कर्नाटक में आयोजित 5वें इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप के डिस्कस थ्रो प्रतियोगिता में किसने बिहार को स्वर्ण पदक दिलाया? तो ये दिलाया है आपके दीपक सिंह ने बिहार को स्वर्ण पदक दिलाया है। बिहार में बाढ़ और सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए आधुनिकतम तकनीक को अपनाने की दशा में जल संसाधन विभाग बिहार सरकार द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि ये लॉन्च किया गया कौन सा ऐप? बेफिक्र ऐप लॉन्च किया गया है। बिहार में बाढ़ और सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए आधुनिकतम तकनीक को अपनाने के लिए जल संसाधन विभाग के द्वारा किया गया है बेफिक्र ऐप। हाल ही में बिहार के किस यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर रोहिणी ने मिसेस बिहार 2023 का खिताब अपने नाम किया? ठीक है, मिसेस बिहार 2023 का खिताब अपने नाम किसने किया है? बिहार के किस यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है? डॉक्टर रोहिणी। क्वेश्चन पूछा जा रहा है रोहिणी किस यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है? तो ये हमारे पटना यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर। ठीक है, ये कहाँ की प्रोफेसर है? पटना यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है, जिनको मिसेस बिहार का 2023 का खिताब अपने नाम किया। हाल ही में प्रकाशित एक आंकड़े के अनुसार बिहार में सह शिक्षा को एजुकेशन वाले विद्यालयों की संख्या बढ़कर अब कितनी हो गई है? तो ये को एजुकेशन मतलब जहां लड़के और लड़कियां एक साथ शिक्षा ग्रहण करें, तो को एजुकेशन का कॉन्सेप्ट होता है, और ये हो गया 99%। ठीक है, कितना बढ़ गया? सह शिक्षा वाले विद्यालयों की संख्या बढ़कर 99%। ठीक है, इतना बढ़ा है, अच्छा इंक्रीमेंट है। हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितनी आबादी पर एक बैंक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितनी आबादी पर एक बैंक है? 16,000 की आबादी पर एक बैंक है, मतलब 16,000 की आबादी है उस पर एक बैंक है। तो बिहार में जैसा हम लोग जानते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी भी काफी ज्यादा है, तो उसके हिसाब से ये आपका जो आंकड़ा है जस्टिफाइएबल है। ठीक है, हाल ही में जारी इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार मौजूदा समय में बिहार की कुल आबादी का कितना प्रतिशत सक्रिय इंटरनेट यूजर है? आज के डेट में तो हर एक बच्चे हो, बूढ़े हो, है ना, सब सक्रिय इंटरनेट यूजर हैं। सभी जो है सक्रिय इंटरनेट यूजर हैं। तो कितने परसेंट है? 23%, 32%, 52% या 70%? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32%। ठीक है, 32% जो है वो
एक्टिव इंटरनेट यूजर है, पैसिव की बात नहीं हो रही है, सक्रिय इंटरनेट यूजर की बात हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एफएम कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए बिहार के कितने शहरों में एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है? एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन बिहार के कितने शहरों में हुआ? 39 शहरों में हुआ। ठीक है, 39 शहरों में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 68, हाल ही में प्रकाशित रोजगार मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार लेबर हब के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है? तो लेबर हब का मामले के बारे में बात हो रही है तो बिहार दूसरे स्थान पर है। बिहार किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। और अनऑर्गेनाइज्ड लेबर्स के में भी बिहार का स्थान कौन सा है? तो दूसरा है। अनऑर्गेनाइज्ड लेबर्स के बारे में हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन देखा था, जिसमें अनऑर्गेनाइज्ड लेबर मतलब बिहार में ज्यादातर जितने भी सेक्टर्स है सारे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स हैं। जो भारी मात्रा में जो सबसे ज्यादा रोजगार दे रहे हैं वो दरअसल अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। ठीक है, तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात हो रही है तो इसमें बिहार का सेकंड रैंक है। और वहीं अगर बात की जाए कि प्रकाशित रोजगार मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार लेबर हब के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? तो ये भी दूसरा ही है। ठीक है, हाल ही में बिहार के किस जिले के मोती झील में पहली बार 10वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन वोट प्रतियोगिता आयोजित हुई है? मोती झील की बात हो रही है साथियों। मोती झील कहां है? पूर्वी चंपारण में है। ठीक है, मोती झील कहां है? पूर्वी चंपारण में। जिले की बात हो रही है तो पूर्वी चंपारण में है। और यहां क्या हुआ था? तो पहली बार 10वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन वोट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें साथियों, बिहार के किस जिले के हिसुआ नामक जगह पर भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है? हिसुआ में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। ये किस जिले में है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये नवादा जिले में है। ठीक है, भगवान बुद्ध की मूर्ति हिसुआ नामक जगह पर भगवान बुद्ध की मूर्ति का सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। कहां है? नवादा जिले में। तमिलनाडु में आयोजित फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 400 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा के जूनियर वर्ग में बिहार के किस जिले के कैसर कुमार ने कांस्य पदक जीता है? तो कैसर कुमार ने कांस्य पदक जीता है। कहां? गया के हैं कैसर कुमार और इन्होंने कांस्य पदक जीता है। आगे बढ़ते हैं। बिहार के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है? पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण कहां शुरू हुआ है? तो ये झारखंड में शुरू हुआ है। ये बिहार के बाद ये दूसरा ऐसा राज्य है जहां पे पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है। वो है हमारा पड़ोसी राज्य झारखंड। हाल ही में कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय बागवानी महोत्सव में किसे सर्वश्रेष्ठ बागवान का पुरस्कार दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ बागवान का पुरस्कार मिला है चंद्रशेखर सिंह को। बिहार के किस जिले में गड़म तिल की खेती की जाएगी? गरम तिल की खेती की जाएगी गया जिले में। पिछले 1400 वर्षों में बिहार के किस नदी का बहाव 15 से 25 किलोमीटर पश्चिम की दिशा में खिसक गया? कटाव तो अक्सर हम लोग देखते आ रहे हैं, तो और नदी का जो दिशा है, जो डायरेक्शन है, वो खिसक भी रहा है। काफी सारे नदियों का है, लेकिन ये 15 से 25 किलोमीटर खिसक जाना ये बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़ी घटना को अंदेशा भी दे सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सोन। ठीक है, कटाव हो रहा होगा तो यानी इसका मतलब है कि पानी जो है अब गांव में घुस रहा होगा, रिहायशी क्षेत्रों में घुस रहा होगा। तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। तो ये सोन नदी, ठीक है, ये पिछले 1400 वर्षों में 15 से 25 किलोमीटर पश्चिम की दिशा में खिसक चुका है। ठीक है, जहां बहना चाहिए वहां नहीं बह रहा है, बल्कि ये डिस्प्लेस हो चुका है। हाल ही में आकाशवाणी केंद्र पटना का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? आकाशवाणी केंद्र पटना का 75वां दिवस मनाया गया। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा बिहार सरकार को किस भवन निर्माण के लिए विश्वकर्मा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? अभी 17 सितंबर को हम लोगों ने विश्वकर्मा पूजा मनाया। उसी दिन हमारे भारत के प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी था और उसी के दौरान, उसी के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार ने बिहार सरकार को किस भवन निर्माण के लिए विश्वकर्मा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो केंद्र सरकार ने किया है। और किसको किया है? अंजुमन इस्लामिया हॉल को। ये अंजुमन इस्लामिया हॉल कहां स्थित है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये पटना में स्थित है, पटना में पीएमसीएच के पास स्थित है ये। और पूरा एड्रेस की बात की जाए, पटना में पीएमसीएच के पास में ये स्थित है। और क्या क्या था इसमें? जयप्रकाश भवन था ऑप्शन में, विश्वेश्वरैया भवन था, बापू सभागार था, बापू सभागार भी अभी बनाया गया है। और बापू सभागार बहुत बड़ा कन्वेंशन सेंटर है बिहार का, जो पटना के गांधी मैदान में स्थापित है। और विश्वेश्वरैया भवन और जयप्रकाश भवन
ठीक है। 78 हाल ही में बिहार के, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंजुमन इस्लामिया हॉल। इसको विश्वकर्मा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। अच्छा, बहुत अच्छा आर्किटेक्चर है, बहुत अच्छा दिखता भी है अगर आप देखोगे तस्वीरों में भी। तो हाल ही में बिहार के किस जिला में राष्ट्रीय ड्रैगन बोट चैंपियनशिप नौका दौड़ का आयोजन किया गया है? नौका दौड़ का आयोजन किया गया है पूर्वी चंपारण में। हम लोगों ने अभी पढ़ा है, देखो फिर से रिपीट कर देते हैं ताकि एक बार फिर से कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाए। पूर्वी चंपारण से रिलेटेड अभी क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने देखा था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि उस नदी पे मोती झील वाला जो क्वेश्चन था, खैर चलिए स्किप हो गया होगा, आप वीडियो में रिवाइंड करके देख सकते हो। मोती झील कहाँ है? तो वही है जहां पे ये उद्घाटन किया गया था इस खेल का। राष्ट्रीय ड्रैगन बोट चैंपियनशिप नौका दौड़ का आयोजन किया गया था। और कहां किया गया था? तो ये किया गया था पूर्वी चंपारण में, पूर्वी चंपारण के मोती झील में किया गया था। अभी पिछला ही क्वेश्चन हमने देखा, वीडियो को रिवाइंड भी कर सकते हो, ठीक है। हाल ही में लद्दाख में हुए G20 की बैठक में बिहार का प्रतिनिधित्व किसने किया था? लद्दाख में जो G20 का बैठक हुआ है उसका प्रतिनिधित्व किया है वंदना प्रेयसी ने। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के द्वारा किस व्यक्ति को सीता सखी सम्मान से सम्मानित किया गया है? अभी बिहार के वर्तमान में राज्यपाल हैं, ये क्वेश्चन इससे भी बन सकता है। राज्यपाल है विश्वनाथ अर्लेकर। आप लोग कमेंट करके बताइए बिहार के कितने नंबर के ये राज्यपाल है, मतलब इनका पायदान कौन सा है? बिहार के कितनेवें राज्यपाल बने हैं विश्वनाथ अर्लेकर, और बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? ठीक है, कमेंट करके बताइए अगर पता है आपको तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघा अग्रवाल। ठीक है, बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो अभी करंट में बिहार के गवर्नर हैं, इनके द्वारा सीता सखी सम्मान से सम्मानित किया गया। किसको? मेघा अग्रवाल को। हाल ही में किस व्यक्ति को बिहार गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? बिहार गौरव सम्मान की बात हो रही है, ये कासिम खुर्शीद को किया गया है, सम्मानित किया गया। वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार का कुल बजट व्यय अनुमान कितना है? अब देखो बजट से भी रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, तो जो बजट के क्रीम क्वेश्चंस हैं, जो छाटे हुए जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो यहाँ पे डाल दिया गया 10-15 क्वेश्चंस, उसके अब आपको दिखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी। इसका बी हो जाएगा आंसर 2,61,885.4 करोड़। ठीक है, वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार का कुल बजट व्यय अनुमान इतना ही है। वित्त वर्ष 2023-24 के बजट के आकार में विगत वर्ष कितनी वृद्धि हुई है? ये वृद्धि की बात हो रही है। तो अभी रिसेंटली कौन सा बजट पेश किया गया? 23-24 का बजट पेश किया गया है कि वित्त वर्ष 2023-24 के बजट के आकार में विगत वर्ष कितनी वृद्धि हुई है? तो ये वृद्धि हुई है आपकी 24,194। ठीक है, 24,194.21 करोड़ की वृद्धि हुई है 2023-24 के बजट के आकार में। वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद चालू मूल्य पर कितने होने का अनुमान है? वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद चालू मूल्य पर कितने होने का अनुमान है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 8,98,288 करोड़। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार राज्य का कुल पूंजीगत व्यय कितने रहने का अनुमान है? पूंजीगत व्यय की बात हो रही है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 54,037 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार राज्य का कुल राजस्व व्यय कितना अनुमानित है? तो कुल राजस्व व्यय अनुमानित है 2,07,848 करोड़ का, यानी कि ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 0.83 करोड़ रुपए। तो हमने करंट का भी क्वेश्चन, पूरा स्टैटिक पोर्शन का करंट देखा हमने, उसके बाद हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखा है इकोनॉमी सर्वे और बजट का। देखो इकोनॉमी सर्वे और बजट आप लोग अच्छे से कवर करना, क्योंकि इकोनॉमी सर्वे और बजट बीपीएससी के लिए अगर आप लोग एग्जाम देने जा रहे हो 30 तारीख की बात करें अगर तो आर्थिक सर्वेक्षण और बजट से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अभी रिसेंटली जो आर्थिक सर्वेक्षण और बजट गुजरा है उसको आप लोग कवर अप कर लेना, उसको आप लोग एक नजर में देख लेना, डिटेल में भी देख लेना, क्योंकि उससे अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं। और यहां पे हमने जो आपके साथ स्टैटिक बिहार करंट का क्वेश्चन किया, ये ऐसे क्वेश्चन है कि आपको 18-20 क्वेश्चन इसी से बनेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, आगामी जो शिक्षक का वैकेंसी आने वाला उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बिहार एसएससी के लिए भी अगर बात
करें 10+2 लेवल पे, तो उसके परिप्रेक्ष्य में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार सिपाही, बिहार दरोगा, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस सेशन को अगर अच्छा लगा तो प्लीज शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन और मिलता रहे ऐसे कंटेंट बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।